अच्छा, अच्छे से शुरू करिए। तो हो ही गया आज से शुरू, फिर अगला बार भी होगा। अब जब हाउस चलता है ना तो उस बीच में खाली नहीं होता। तो अगले महीने में, मार्च महीने में सिर्फ नहीं होगा क्योंकि हाउस चलता है सोमवार को, इसलिए उसी में सिर्फ नहीं होता। बाकी तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं, तो शुरू कर दिए। और उसी तरह से जो हम लोग शुरू किए थे समाज सुधार अभियान, वो भी इस महीना में तय कर लिए हैं कि 3 कम से कम और कर लेंगे। उस बार पिछली बार था तो जो चीज़ पहले तय किए हुए थे वही सब चीज़ को छोड़ना पड़ा। अब खुद भी पीड़ित होगा, क्या कीजिएगा। प्रधानमंत्री आपकी तारीफ करते हुए बोले कि सच्चा समाजवादी आपको बताया और फर्नांडिस इंडिया के तो सब जानते हैं यार, उनकी तो कृपा है कि ये बात बोल दिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग उनके शिष्य ही न हैं। तो और जो बात हुआ है तो ये बात तो सही है। समाजवाद का निर्माण उन्होंने किया, समाजवाद को चलाया, लेकिन हम लोग तो कोई परिवारवाद में नहीं। लोगों को, और हम तो सब दिन कहते हैं कि पूरा बिहार एक परिवार, और लोग अपने घर के परिवार को परिवार करते हैं और उसी परिवारवाद पर रहते हैं, तो समाजवाद खत्म हो जाता है। और समाजवाद के मामले में तो सब एक परिवार है ना। समाजवाद की बड़ी बुनियादी चीज है कि सब एक परिवार है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो सब देखे अपना बोल दिए कि सारा सब कुछ जो पहले से होता रहा है और आजकल जो हुआ है, तो हम लोग तो जब से हैं अपने, जब से राजनीति में हैं, सच पूछिए तो अपने छात्र जीवन में भी जब से स्टूडेंट थे उस समय ही जब हम लोग आए हैं इस तरह, तो वहीं से समाजवाद में, समाजवाद से उसी समय से प्रभावित, तो उसी समय से तो हम लोग आगे चले। इसलिए उनके प्रति तो बड़ी, उनको हम के प्रति। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सिर्फ एक क्राइटेरिया जो है, परिवार का कोई सदस्य अगर इच्छा नहीं रखता हो, इसके कारण राजनीति में नहीं आता, तो इसके कारण ही वो सच्चा समाजवादी उसे नहीं कहा जा सकता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बहुत फालतू चीज़, ये सब बेकार चीज़ है। जो प्रधानमंत्री जी बोले हैं बड़ा एक्यूरेट बात बोले, सही बात बोले। ये सब नहीं देख रहे हैं ना, ये सब जो पार्टी के अंदर और लोग हैं तो और किसी को प्रतिष्ठा तो दे नहीं रहा, तब प्रतिष्ठा किसको आप दे रहे हैं बताइए? खाली परिवार को प्रतिष्ठा दीजिएगा, यही है। तो आप हैं समाजवाद, समाजवाद से मतलब नहीं है, परिवारवाद से मतलब है। तो इसलिए ये सब कोई है नहीं, उन्होंने बड़ा सही कह दिया। तब ये लोग अपना जितना बोलते रहे, लेकिन है क्या? आप जरा सोच न लीजिए भाई कि लोगों का अनुभव क्या है। किसी परिवार में पैदा हुआ तो किसी ने अपनी पत्नी को कर दिया, लड़के को कर दिया, तो यही समाजवाद है। अरे आप मेहनत की हो, आप तक ठीक, और उसके बाद आपने दूसरे परिवार को ही कर दिया, तो कोई अर्थ तो है नहीं। यही बात प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं। बाकी जगहों पर जहाँ कहीं भी हो रहा, और एक बात तो जान लीजिए कि जो लोग राजनीति में अपने परिवार में ही केंद्रित होंगे तो कुछ समय की बात है, एक समय आएगा कि फिर कोई भविष्य नहीं रहेगा। ये आप अच्छी तरह जान लीजिए, और शुरू हो गया कई जगहों से, आप जरा देख लीजिए। इसलिए उसका मतलब नहीं, मतलब है कि राजनीति में जो है और आप पार्टी चलाते हैं तो आपके साथ जिसकी सक्रियता है, और उन लोगों के बीच में न चयन होना चाहिए। चयन होगा परिवारवाद का, और शुरू से यही करिएगा कि जिनका कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, आप सीधे उसको किसी पद पर रख देते हैं और अपने पार्टी के पद पर रख देते हैं। तो वो बात नहीं, बहुत ही सही बात उन्होंने रखी माननीय प्रधानमंत्री जी। सर एक मुद्दा है, जैसे कि जो कि बिहार से प्लस आपसे आप उसको वोट लेकर इमोशनल रहते हैं, बस जेन्युइनली उसको रेज भी करते हैं,
लाइक स्पेशल स्टेट मतलब स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए। लेकिन देखा जा रहा है कि बार बार वो किसी न किसी तरह कहीं न कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे एक अखाड़ा मतलब अखाड़े में तब्दील हो जाता है पुलिस। जैसे अभी अगर संसद में देखा तो सहयोगी दल के ही लोग उसको निगेट करने में लगे। तो आखिरकार ये सर इस ढंग से जैसे कि इशू काफ़ी दिनों से ये चलता रहा। अभी आपने रिसेंटली भी इसको लेकर स्पेशली एक बिहार कांग्रेस ने प्रपोजल भेजा, बट फिर भी वो दोबारा उसको डिबेट करने के लिए लोग लगे हुए हैं। तो देखिए, इसके बारे में तो बातें आप तो जानते हैं ना कि हम विशेष राज्य के दर्जा के लिए कितना बड़ा अभियान चला है। आप सबको पता है कितनी जगहों पर कितनी सभाएं हुई हैं, कितनी मीटिंग्स हुई हैं। हम लोग तो सब एनडीए की सरकार थी ना, हम लोग तो पूरा कर रहे थे सब जगह, और उसी के आधार पर उस समय की उन लोगों ने उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने कमेटी भी बनाया, और जो कमेटी बनाया उसने भी अपनी कुछ बात कही। इसके बाद भी केंद्र में कांग्रेस ने नहीं किया। और अभी फिर आप तो जानते हैं, हम तो यहीं पर आप लोग पूछे थे ना, उस दिन हम आपको बता दिए थे कि भाई हम लोग तो अपनी मांग रखे ही हुए। अब उसके बाद फिर जो आया, अभी रिपोर्ट आई, तो उसके बाद ही ना हम लोगों ने बता दिया आपको कि जो जिसको नीति आयोग NITI हमने पूरा डिटेल किया कि उसने बिहार को सबसे पिछड़ा बताया। तो हम लोगों ने तो भी बताया कि भाई सोच लीजिए कि बिहार के लिए हम लोग जब से मौका मिला है 2005 में नवंबर में, तब से हम लोगों ने कितना मेहनत किया और कहां से कहां बिहार को पहुंचा है। लेकिन फिर भी बिहार पीछे जरूर है। अब उसका कारण क्या है? हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा क्षेत्रफल कम है, लेकिन आबादी बहुत ज़्यादा है। 1 स्क्वायर किलोमीटर पर जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी इस देश में कहीं नहीं है, और शायद ही दुनिया में भी नहीं। तो वैसी स्थिति में जितना भी हम लोग काम करते हैं, एरिया लिमिट है, आबादी ज़्यादा है, तो वैसी ही स्थिति में कितना भी हम लोग काम कर रहे हैं तो भी अभी विकास का दर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति विकास का दर भी कितना बढ़ा है, आय कितनी बढ़ी है, ये शुरू से ना आ रहा, 2009 से ही रिपोर्ट आ रहा है। तो उसमें तो बिहार में तो जो काम हो रहा है, यहाँ की सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके चलते प्रोग्रेस जरूर है। लेकिन कुल मिलाकर के अब जिसका कारण है आबादी, और इसके कारण कितना भी प्रोग्रेस होगा तो भी जो एवरेज है उसके नीचे ही रहेगा। तो इसलिए तो कहा है कि उसके लिए फायदा यही है विशेष राज्य के दर्जा से। क्या होता है विशेष राज्य के दर्जा में कि भाई केंद्र की तरफ से 90-10 यानी फिर 60-40, कहीं कहीं 50-50, तो 90-10 रहेगा। तो वैसी स्थिति में राज्य सरकार का जो पैसा है वो और विकास के काम में लगेगा और केंद्र का भी लगेगा। तो कुल मिलाकर के बहुत तेजी से ये जो आज जो है उससे आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही फिर आ गया उसका नीति आयोग का, तो हम लोगों ने नीति आयोग को ही राज्य सरकार की तरफ से चिट्ठी गई है कि भाई आप ये कह रहे हैं जबकि इतना काम किया गया है और तब ये स्थिति है, तो ये सोचना तो आप ही का काम है। तो हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन कौन क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब है भाई? जो बात आ गई तो उसके बारे में कहना हम लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद काम कितना करते रहते हैं बताइए ना। हम लोग सब मिलकर के काम करते हैं, कहीं काम में किसी प्रकार का है? हर क्षेत्र में बताइए। जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या स्थिति थी साहब? रोड की क्या स्थिति थी बोलिए? शिक्षा की क्या स्थिति थी? स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी? लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी? और आज जरा सा देख लीजिए कितना ज़्यादा महिलाओं की क्या स्थिति थी, गरीब परिवार के लोगों की क्या स्थिति, आज कितना आगे बढ़ा है। तो हम लोग तो भाई काम कर ही रहे हैं। और देखिए जो आबादी हम लोगों की बढ़ी हुई है तो प्रजनन दर भी हम लोग घटा रहे हैं। महिलाओं के शिक्षा का जोर इसलिए दिए हिसाब, उसी से प्रजनन दर घटेगा। जब हम लोगों की सरकार बनी तो 4.3 था, अब घट के 3 पर हम लोग पहुंचा दिए। अब यही हाल चलता रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी 5-6 साल तक में हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोग भी 2 पर पहुंच जाए। तो हम लोग तो सब काम कर रहे हैं भाई, तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। और उसमें ऐसा भी नहीं है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जहां नीचे थे उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। माने 8,000 के करीब थे प्रति व्यक्ति, बढ़ के 50,000 के ऊपर पहुंच गए। तो पढ़ रहे हैं, लेकिन देश का तो भाई है 1 लाख से भी ऊपर, तो बात अलग है।
1.25 लाख के ऊपर है, तो अब उसके चलते हम लोग नीचे, तो उसके चलते ये सब बात होती है। लेकिन काम तो हम लोग कर ही रहे, छोड़ तो रही है। और केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं चल रही, तो विकास का तो काम हो रहा है, हम लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो न्यूनतम आधार पर है उसमें तो कोई अभी लाख भी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हाँ वो होगा तो वो भी बहुत आगे बढ़ जाएगा। ये लोगों के लिए भी बहुत बड़ी चीज होगी। तो इस पर हम तो कहेंगे कि जरूर गौर करना चाहिए। सिर्फ हम ही पर गौर मत करिए, इस तरह के और राज्य हों उस पर भी गौर करिए। तो हम लोगों की बात है, करना न करना सरकार का काम है। हम लोग तो अपनी बात कहेंगे और अपना काम करते रहेंगे। सर, कार्य हो रहे हैं, इसमें कहीं से कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन आपके मुहिम पे अगर प्रश्न उठाया जा रहा है वो भी संसद के अंदर, तो कहीं नहीं, ऐसा कहाँ लगता है कौन कि संसद के अंदर क्या प्रश्न चाहिए हमको नहीं पता। अभी 18 में तब्दील हो गई थी, ये इशू स्पेशल स्टेटस का डिमांड को लेकर। अरे वो छोड़िए ना, तो सबका अपना अपना विचार होता है, और ये कोई व्यक्तिगत विचार तो है नहीं, ये विचार तो जनहित में है, राज्य के हित में। इसलिए इन सब चीज़ों के बारे में तो जो चलता रहता है। काम तो हम लोग कर ही रहे हैं भाई, और तो कोई दूसरा है ही नहीं, सेवा के लिए ही है। हम लोगों के लिए तो लोगों की सेवा करना ही धर्म है, हम तो बराबर बोलते रहते हैं। और किस तरह से काम हो रहे हैं आप जरा देख लीजिए कि बिहार में पहले से और आज के वातावरण में कितना बड़ा फर्क है। अब बात दूसरी है कि हम लोग उतने भारी प्रचारक नहीं, काम जरूर करते हैं, प्रचार उतना नहीं कर पाते। ये तो आप लोगों का कर्तव्य है कि देखिए। तो हम तो आग्रह करेंगे कि जरा 2005 में जो हम लोगों को मौका मिला उस समय का सबका स्टेटस देख लीजिए और आज हम लोगों का स्टेटस देख लीजिए, तो ही सबसे अच्छा होगा। विपक्ष जो है आपके ही मुद्दे से आपको गिरने की कोशिश कर रहा है, जैसे विशेष राज का दर्जा की मांग को या जातीय जनगणना के मुद्दे से, इन दोनों फ्रंट पे जो है आपको उसी पर करने की कोशिश। अरे छोड़िए, कोई कौन को घेरेगा सब, हमको तो इस सब चीज पर कोई ध्यान नहीं। आज जातिगत जनगणना की बात है, उस पर तो हम लोगों की आपस में बातचीत हुई है। थोड़ा बातचीत खाली इन्हीं लोगों को अपने यहाँ डिसाइड करना है, उसके लिए तो हम लोग सब मन बना करके बैठे हुए हैं। हम तो उसमें ऑल पार्टी करेंगे ना, तो उसमें इन लोगों का भी आपस में चल ही रहा बातचीत, कोई ऐसी बात है। और केंद्र से भी तो कहा ही ना गया है कि भाई यहाँ तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई राज्य करना चाहती तो बात आ न गई है। तो उसी पर ना हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर बातचीत करके और उसका पूरा का पूरा एक तौर तरीका जो भी हम लोग सोच रहे हैं सब कर लेंगे, तो उसी हिसाब से सबको जानकारी तो हो जाएगी किस जात की कितनी आबादी है, क्या है, और इसमें हम लोगों को और क्या सुधार के लिए करना पड़ेगा, लोगों के विकास के लिए करना पड़ेगा, लोगों के उत्थान के लिए करना पड़ेगा, तो राज्य के हित में और ज़्यादा होगा। ये किसी भी जाति की उपेक्षा नहीं है, ये सब बात है। तो सब बात तो चला ही है, आपस में बातचीत हुई है और सब पार्टी के लोग एक साथ मिल करके गए हैं। तो इसलिए सबने कौन हमको तो नहीं पता चलता है कि कोई इस तरह की कोई बात बनता है, ऐसी तो कोई बात है नहीं। अब बीच में तो कोरोना हो गया, तो हम लोग तो उसी में है। अब तो सब चीज़ हम लोग सब ओपन किए हैं, लेकिन ध्यान तो रखना है ना भाई। तो हम लोग का माइंड तो उधर भी है ना, एक एक चीज़ पर है। तो कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए सब काम करना है। चलिए, बुलंद रहिए। अरे छोड़िए, तो सब बेकार है, सब बेकार के लिए आप लोग कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। कोर्ट गए किया है, कहाँ गया, सब गया। यहाँ पर क्या करेगा हम लोगों का? तो जो भी हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया, अब सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सिर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा, कोई कहीं ये सब लगा लेता है, चंदन उंदन ये सब लगा लेता है, तो उस सब पर कुछ है। इसलिए हम लोगों की नज़र में तो कोई खास बात नहीं। और बिहार में तो कहीं सुनते हैं कोई बात, लेकिन दुनिया देश में या कहीं भी कोई बात होते रहता है, वो एक अलग बात है। तो इसमें हम लोगों की क्या जरूरत है? हम लोग तो काम ही में है और सब के लिए हम लोग काम करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है, तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना, कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना, तो सब तो अपना अपना कर्तव्य है, तो उसमें किसी पर कुछ है। इसलिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज देखिए हम लोगों के बिहार में कि एक तरह से स्कूलों में और सब जगह काम है। लेकिन वही चीज़ है, कोई सिर के ऊपर कुछ अगर लगा लिया तो क्या मतलब? हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनिए,
कोई का मनवा करके ऊपर का, तो उस सब चीज पर क्या बहस करने की जरूरत है। हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।